हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के सूत्र लेंगे। अध्याय 3, श्लोक 36। अर्जुन प्रश्न करते प्रभु श्री कृष्ण से, आत्मकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष, अन्यजन अपि वाष्णेय बलात् इव नियोजितः। प्यारे मित्रों, अर्जुन के अंदर जो प्रश्न हुआ, अपन सबके जीवन में भी वो प्रश्न लागू होता है और अपना भी वो प्रश्न है। अर्जुन के जीवन में ही ये प्रश्न था, ऐसा नहीं। अर्जुन अपन भी है छोटे मोटे। प्रभु श्री कृष्ण के सामने अर्जुन समक्ष थे, उनका सौभाग्य प्रश्न उत्तर करने का। उनके माध्यम से हमारे तक ये प्रश्न पहुंचा, उत्तर भी। अर्जुन बोल रहे प्रभु श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? जैसे अपने जीवन में भी नहीं देखने को आता, अपन भी बोलते हैं ना, जैसे साधारण लोग जो परेशान हो जाते हैं कुछ अपने अंदर की प्रवृत्तियों से, मन की प्रवृत्तियाँ, संस्कारों की प्रवृत्तियाँ अंतःकरण में बीज रूप में पड़े, उसके कारण बलात् कभी कभी हम न चाहते हुए भी अनचाह हमारे जीवन में घटता है, होता है, दिखता है। तब अपन भी नहीं बोलते क्या? जो अपने मित्र मंडल हो, अपने को सुनने समझने वाले हो, तो उनके सामने या वरिष्ठ कोई गुरुजन हो, कोई संत महात्मा हो, वरिष्ठ व्यक्तियों के पास अपन नहीं रखते क्या? बलात् कौन है ये करवाने वाला? मैं न चाहते हुए भी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे होता है, ये कौन है करवाने वाला? जैसे कुरानों में वक्तव्य आता है कि ये शैतान करवाता है सब। उन्होंने शैतानों का नाम दिया, पर शैतान और कोई नहीं, हमारे अंदर की प्रवृत्तियां है, काम की, वासना की, जन्म जन्म के संस्कारों की, वो दबी हुई पड़ी रहती है, वो बलात् निकलती है और बलात् वो घटना घटती है। उसमें कोई शैतान नहीं कि और कोई नहीं, न परमात्मा न प्रकृति। हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? प्रभु श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन के भी जीवन में यह घटना घटती होंगी, क्यों? आखिर वो भी जीव है, वो भी मनुष्य है, क्यों ना घटेंगी? अभी ये सुनकर तुम्हारे अपने अंदर से भी तो ये प्रश्न निकलेगा, आप भी तो पूछना चाहोगे, और आप भी ये प्रश्न सुनने के लिए लालायित तो रहोगे कि भाई कौन है आखिर ये बलात् जबरदस्ती पाप में लगाता है? प्रभु श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु हो तो समस्या का समाधान जरूर सुनिश्चित होता है। तो चलो प्रभु श्री कृष्ण इसके बारे में क्या बोलते हैं आगे।
काम येस क्रोधेस रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विधि एनम युवेरिणम। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वेरी जान। हमारे अंदर 3 गुण होते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो परमात्मा तत्व इन 3 गुणों से परे है और अपना जीवन इन 3 गुणों के अंदर बरतता है, रहता है। कोई सतोगुण सात्विक भजन भाव भक्ति भाव करता है, नामस्मरण ध्यान करता है, ईश्वर के रास्ते लगा हुआ व्यक्ति, धर्म जगत का और हिस्सा बना हुआ व्यक्ति उस सात्विक ढंग से जीता है, उसको सात्विक प्रवृत्ति वाला बोलते हैं। दूसरा तमोगुणी, उसका आर उसके ढंग का तमोगुण के हिसाब से, उसका रहन सहन तमोगुण के हिसाब से, उसकी पूरी प्रवृत्ति उस अंदाज की। और तमोगुण क्रोधात वेग में जैसे जीने वाला, उसका हर एक्शन क्रोध, वो तमोगुण में जीता है। उसका पूरा जीवन ही तमोगुण भरा हुआ होता है। आप तीसरा रजोगुणी कौन, उसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन प्यारे मित्रों, रजोगुण से ही काम का वेग होता है। मूल काम वासनाएं होती है। काम वासना मूल की शाखाएं, उपशाखाएं, स्तंभ, ये जो अदर सभी काम है, जो काम में हमारा चित्त और मन बुद्धि लगे रहती है, वो छोटे मोटे काम, वो भी काम वासना का ही फैलाव है। जैसे वृक्ष होता है, पेड़, उसका जो नीचे मूल होता है, वैसे ही काम वासना मूल वो रजोगुण से उत्पन्न होती है। और रजोगुण से जो उत्पन्न होता है वो काम, और काम वासना में भी खलल मच गया, वो पूरी न होती हुई तो क्रोध आता है, उसका दूसरा रूप क्रोध है। और अपन छोटी मोटी जो भी कामनाएं करते, वो हमारी अपेक्षा यानी कामना, वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। पर प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में वेरी जान। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगाने वाला। प्यारे मित्रों, तुम्हारे अपने जीवन की भी ये अनुभव होता है। कोई भी काम वासना से तृप्त हो गया क्या? जरूर एक व्यक्तित्व इस दुनिया में वो होता है जो परमात्मा का अनुभव कर लिया, उस परम तत्व में स्थिर हो गया, फिर तो वो कबीर की तरह बोल देता है, सहज सहज सब कुछ गया, सुत वित काम निकाम, एक हवे समय रहा दास कबीरा नाम। कबीर साहब भी शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी, एक बेटा एक बेटी थी, जुला का काम करते थे, काशी के बाजार में कपड़े बिक कर अपना कुटुंब परिवार चलाते थे और ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे। कबीर साहब बोले, मैंने पत्नी को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, मेरे काम को नहीं छोड़ा, सब में रहते हुए मैं कुछ नहीं छोड़ा, पर मेरे से अपने आप छूट गया। सहज सहज सब कुछ गया। बोले सहज सहज सब कुछ गया, मैंने छोड़ा नहीं, वो छूट गया। वैसे ही जैसे फल होता है पेड़ पर लगा है,
कच्चा है उसको आप तोड़ो तो उसमें से दूध चीक निकलेगा, कुछ द्रव्य निकलेगा। और वही फल आप तोड़ो ना, वहीं रहने दो तो अपने आप वो पक जाएगा। तो फल गिरता है ना, तब पेड़ को भी पता नहीं रहता, फल को भी पता नहीं रहता, न दूध चीक निकलता है न कोई कुछ, वो सहज घटना घट जाती है। ऐसा ही इस जिंदगी में जो परमात्मा की ओर चले उनका ये सभी कुछ सहज छूटा, छोड़ा नहीं उन्होंने। अभी जैसे आप सात्विक तात्विक हो, आपने मांस मटन खाते होंगे पहले, वो छूट गया, अभी किंटलों से पड़ा हुआ तो आपको उसके बारे में कोई राग रहता है क्या? किंटलों से नहीं, पाड़ का पाड़ हो तो आपका कोई है क्या उसमें लेना देना? शराब आप पीते थे वो छोड़ दिए, कहीं लाख को बाटल पड़ी हो तो आपको कोई है क्या उसके बारे में? कोई भी प्रकार का जो था अपने जीवन में वो छूट गया, फिर दोबारा उसके तरफ कोई लगाव नहीं रह जाता, वो छूट जाता है अपने आप से। ऐसे ही कबीर से आप बोल रहे, सहज से सब कुछ गया, सुत वित काम निकाम, एक हवे समय रहा दास का मेरा नाम। मेरा नाम कबीर है बोले, और मैं परमात्मा में समा गया। न मैं ग्रस्त हूँ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, न और कोई, मैं वही हूँ जो वो है। तो प्रभु श्री कृष्ण बोले ये काम के बारे में कि अर्जुन ये काम कभी आगाता नहीं, ये बहुत खाने वाला आगासुर की तरह है। आगासुर में नाम लिया, प्रभु श्री कृष्ण नहीं। आगासुर का अर्थ यही होता है कि जो कितना भी खाए आगाए नहीं, उसके नाम आगासुर। तो प्यारे मित्रों, ये काम जो है यहाँ पर ये यह राजा की बात ख्याल में आती है, जो इस काम वासना का चुंगल में से वो निकले और इसका अनुभव उन्होंने किया। मैं आपके सामने रखना चाहूँ प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे उस संदर्भ में। ययाति राजा हुआ, शास्त्रों में उल्लेख आता है अनेक जगह। बहुत काम वासना में वो लिप्त था। काम वासना ही जैसा जीवन एक धुंध नशा पकड़ाई हुई जैसे, और बुजुर्ग हो गया बूढ़ा, काम भोगते भोगते तृप्ति नहीं हुई। और कहते हैं कि यम का बुलावा आ गया, यम का दूत लेने आ गया। तब ययाति राजा बोलता है अभी तो काम वासना भोगने का मुझे बहुत बाकी है और मुझे समय कम गिर गया, मेरी उससे तृप्ति नहीं हुई और तुम लेने आ गए। यम राजा से जाकर बोलो कुछ करे, मुझे जिंदगी दे, मैं और काम वासना भोग लेना चाहता हूँ, मेरी तृप्ति नहीं हुई। तब यम की ओर से दूतों द्वारा भेजा गया संदेश ये कि राजा को बोलो कि तेरे 100 पुत्र है, अभी कम कामी आदमी होगा जो 100 पुत्र पैदा किया। एकादा नहीं, लाइन लगा दिया। फिर भी 100 पुत्र हो गए, फिर भी काम वासना से तृप्ति नहीं हुई और काम वासना की भोग का मांग कर रहा है ययाति राजा। कहते कि दूत आता है और ययाति राजा से बोलते हैं कि राजन, आपके 100 पुत्र में से कोई भी आपको उसकी जिंदगी के वो आयुष्य बोलते हैं ना, उम्र, एज, वो दे दे आपको तो उतना जीवन आपको मिल जाएगा। पर 100 में से 99 लड़के रह जाएंगे, ये तेरे बदले वो ले जाना पड़ेगा। कोई भी बेटा राजी नहीं हुआ। कौन काम वासना नहीं चाह रहा इस दुनिया में? जैसे मान लो कि 99 बेटे मना बोल दिए कि तेरा पूरा हुआ तो जाना बूढ़ा, अब हमारे दिन है। पर ये एक छोटा बेटा था, वो राजी हुआ कि मेरे बाप के खातिर मैं मेरी जिंदगी दे दूंगा। और वो उसने अपनी जिंदगी दे दी। और 100 साल बोल दो तो और ययाति राजा को मिले हैं।
ययाति राजा 100 साल तक और काम वासना का उपयोग करता है, खूब भोगता है, और 100 साल पूरे हो गए और यमदूत आता है लेने के लिए, भैया क्या बात, आप तैयारी? नहीं हो तो और एक बेटे को बोलो, रहो आप, आपको और चाहत होंगी तो। ययाति बोले नहीं, मैंने एक काम वासना को देखा ठीक ढंग से, कभी भी तृप्त नहीं होने वाली, होगी नहीं। मैंने कोशिश किया, इसलिए मैं कोई भी बेटा की जिंदगी आप छीनना नहीं चाहूँगा, मैं चलना चाहूँगा। और मेरा जीवन का अनुभव ये कि ये काम वासना कभी भी तृप्त नहीं होती। प्रभु श्री कृष्ण तो आगे इसके बारे में और बोलेंगे कि काम वासना तृप्त नहीं होती। प्यारे मित्रों, जरूर उसकी विधि जरूर है, उसका सदुपयोग। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतिषु कामोस्मि भरतऋषभ। अर्जुन, मनुष्य में क्या, हर प्राणी में काम मैं हूँ, पर धर्मा अविरुद्ध भूतिषु, धर्म के अंतर्गत हूँ, वासनागत नहीं, राग वाला नहीं। संतान उत्पत्ति के लिए मैं काम, धर्म के अंतर उसकी भी कुछ हद है, कुछ विधा है। काम वासना के चक्कर में जो भी पड़ा उसकी जिंदगी वापस नहीं लौटी, वो छीना गई। तो प्रभु श्री कृष्ण उसके बारे में बोल रहे, अर्जुन, रजोगुण से काम वासना उसका उद्गम स्थान है और वो कभी आगाती नहीं, बहुत खाने वाला है। आगे के सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, धूमेन आव्रियते वहीन एता अदर्श मलेनच येता बलेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जैर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। 3 उदाहरण प्रभु श्री कृष्ण देते हैं। जैसे धुआं जो होता है, कोई लकड़ी जल रही होती है तो गिल्ली लकड़ी हो तो धुआं बहुत होता है, जैसा धुआं ज़्यादा निकल रहा हो तो वो अग्नि जो अंदर जल रही होती वो दिखती क्या नहीं दिखती, वो धुएं से अग्नि झकी हुई जैसे रहती है, वो प्रगट नहीं दिखती। दूसरी बात प्रभु श्री कृष्ण बोले कि जो आईना होता है, शीशा होता है, दर्पण, उस पर यदि मैल हो तो वो दिखाई नहीं देता, कांच दिखाई नहीं देता साफ सुथरा। तीसरा जैर यानी गर्भ जो होता है, गर्भ वो जैर और वो जो अंदर रहता है वो झका हुआ रहता है, जहर से वो गर्भ अंदर का शिशु बच्चा दिखता नहीं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। प्यारे मित्रों, काम मेन मूल काम वासना सबके जीवन का अनुभव है। मान लो तुम्हारा यदि काम वासना में चित्त, मन, बुद्धि, ये तीनों विशेष मन रहता है, चित्त भी काम वासना की ओर यदि मन चित्त लगा रहता है तो आपको कोई दिखता है क्या दुनिया में? दिखता नहीं। आपका मन वहीं जाएगा, उधर ही दौड़ेगा। कुछ काम भी होंगे तो काम आप करोगे नहीं, कोई कुछ बोल रहा है तो उसका सुनोगे नहीं, कुछ आपका केंद्र वही हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं ये काम के बारे में कि उसके कारण ये ज्ञान ढका हुआ रहता है, प्रगटता नहीं।
तो काम जो है प्यारे मित्रों, काम का सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं। तुकाराम बाबा महाराष्ट्र में संत हुए, उनका एक अभंग में उसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कभी कभी। विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान। ऋषि मुनि अनंत साधु संत आदि अनादि से देख लो ग्रस्त रहे, उनके संतान भी ऋषि मुनियों की संतान थी। ऋषि पुत्र, ऋषि पुत्री, ऋषि कन्या, वो भी शादीशुदा थे, पर वो वासना रहित थे, वासना से हटकर जीवन था। संतान उत्पत्ति के लिए काम का सदुपयोग किया उन्होंने। एक साधारण लोगों की तरह, जैसे साधारण भाषा में बोलो तो रोटी बांध लिया, वही धंधे के लिए, कुछ सूझता नहीं, वो राग वाला हो गया, वो वासनागत हो गया, वो शुद्ध काम नहीं हो गया। तुकाराम बाबा उसकी बात कर रहे हैं, विधि ने सेवन विषय त्यागाते समान। जैसे आप बीमार हो गए तो मेडिसिन, गोली, औषधि लेते हो ना, बीमारी ठीक हो जाए, ठीक उतना ही ऐसे ही विधिवत है ये काम का भी सदुपयोग। आप ग्रस्त हो, ग्रस्त जीवन जी रहे हो, संतान उत्पत्ति के लिए ध्यान धारणा साधना करते नहीं, ऊर्ध्वगामी तुम्हारी यात्रा नहीं, अर्धगामी है, तो विधिवत जीवो, उसके लिए ही जीवन खपा मत दो, वरना आपका शरीर भी छीना जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा, बुद्धि कमजोर हो जाएंगी, मनोबल नहीं रहेगा, शरीर का बल नहीं रहेगा, बुद्धि का बल नहीं रहेगा, सब क्षीण हो जाता है। अंदर जो अपने अंदर एनर्जी होती है, वो काम ऊर्जा, वही साधना साधक करे तो ऊर्ध्वगामी होकर वो तेज बनती है, वो प्रकाश बनती है, वो होज बनती है, वो आत्मा को जन्म देती है, वो परमात्मा को जन्म देती है, वो भी जन्म देती है। पर ऊर्ध्वगामी ऊपर, जैसे पानी ठंडा रहता है, गर्म करो बाष्पीभूत ऊपर ऊपर उठता है, ऐसे ही वो चेतना ऊर्ध्वगामी हो तो आपको परमात्मा तक यात्रा करा देगी। वो जीवन हमारा होता नहीं, ग्रस्त जीवन रहते, उतने से ही काम के लिए हम पूरी जिंदगी खपा देते। पर विधिवत प्रभु श्री कृष्ण तो दो टुक बात कर दी, ये बहुत खाने वाला कभी आगाने वाला नहीं है, कभी तृप्ति नहीं होगी। और इसी बात के कारण अर्जुन वो ज्ञान ढका हुआ रहता है। ऋषि मुनि साधु संत सत्य के खोजी, इससे थोड़ा विधिवत होकर जीवन जिया और वह शक्ति का ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर यात्रा कराई, वो सत्य को पाकर सत्य हो गया, वो अनुभव कर लिया। तो प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। तो प्यारे मित्रों, एक राजस्थानी संत हुए और बोले, कामी क्रोधी लालची इनसु भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोय। ठीक काम के प्रति भी बोल रहे हैं ना, काम में तुम्हारा पूरा जीवन उसमें ही प्रवृत्ति होगी तो आप कोई भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। साधारण जगत में भी ये काम के कारण कहीं के लोग वेश्यागामी होकर बाप दादों की 100 एकड़ जमीन चली गई, नंगे हो गई कि नहीं, कोटे पर गए, वेश्यालय गए, सब पैसे दुलदास कर काम वश होकर, न भौतिक जगत में प्रगति कर पाए, और आध्यात्मिक जगत में भी कामी व्यक्ति से भक्ति नहीं होगी, साधना नहीं होगी। क्यों? जहाँ काम है ता राम नहीं, जहाँ राम ता नहीं काम। कबीरा की तुलसीदास का है, जिमी रवि रंजनी दोनों न रहे एक ठाम, रात रहेंगी या तो दिन रहेगा, दोनों एक साथ रहेंगे क्या? तो ऐसे ही ये राजस्थानी संत बोल रहे, जहाँ काम है ता राम नहीं,
जिसका काम में मन रहेगा, चित रहेगा, वहाँ राम का सामर्थ्य, वो भक्ति नहीं रहेगी, उधर नहीं मन रहेगा। और जिधर राम के तरफ रहेगा उधर काम के तरफ नहीं के बराबर रहेगा, विधिवत रहेगा। ग्रस्त में भी हो तो एक सूत्र ले ले। आवर्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वेरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेण अनलेनच। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। प्रभु श्री कृष्ण ये काम को इतना बोले कि अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला, इसका अर्थ होता है जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि में आप कितनी भी लकड़ी ईंधन डाल दो तो अग्नि बोलेंगी कि बस भैया अब मैं जलूंगी नहीं। आप प्रयोग भी करोगे तो असफल रहोगे कि हम पूरी कर देंगे, लकड़ी बहुत डाले, अग्नि बोलेंगी बस। ये रियल प्रैक्टिकल है कि नहीं? अग्नि में कितनी भी लकड़ी ईंधन डालो, अग्नि मना नहीं बोलेंगे, जला ही डालेंगे। ऐसे ही ये काम कितना भी इसके नाद में लग जाओ कभी पूरा नहीं होगा। प्रभु श्री कृष्ण तो इसके बारे में बहुत आगे सब आएगा। और ये अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ रहता है। तो प्यारे मित्रों, अपना काम को राम की ओर दिशा दे। हम काम में हमारा जीवन है ही, पर राम की तरफ भी हमारा जीवन मुड़े, उसके लिए आप प्रतिदिन एवरी डे प्यारे मित्रों ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो। न कुछ करो तो आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में देखकर चुपचाप में ना कुछ जीरो हो जाओ कि प्रभु ये सभी कुछ मेरे अंदर है और तू भी मेरे अंदर है और तेरे से ही सब कुछ होगा। तू कैसा है मेरे अंदर, उसको खोजो, उससे प्यार करो। तो ये जो भी अड़चने हैं, प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व हो जाने की 100% वो है, हो जाएगा करके ध्यान करिएगा। ठीक।